नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आज हम भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत जो हैं उसको देखने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत सारी परीक्षाओं के लिए जैसे में हो गया बीपीएससी, टीचर बहाली जो भी निकला हुआ है, झारखंड सहायक आचार्य, यूपीएससी, एसएससी, इस प्रकार के बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ऐसे सारे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से ये जो चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उससे आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके जो भी दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि आप अपना सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरे मान-सम्मान, थोड़ा मेरे हौसला को अफ़ज़ाई करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप जितने भी प्रकार के परीक्षा देख रहे हैं, जो आपके लिए कॉम्पिटिशन की परीक्षाएँ हैं, उनमें इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं तो वो सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, जो आपके लिए किसी भी प्रकार के परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, जो शिक्षक बहाली अभी बिहार में निकली हुई है, यूपी का हो, यूपी पुलिस का हो या फिर झारखंड के सहायक आचार्य हो, सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, जो किसी न किसी प्रकार के परीक्षा में आते हैं, उनको हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा इतिहास मजबूत रहे, हमारा इतिहास का विषय बाकी चीज़ों के लिए मजबूत रहे, चूँकि आप जान रहे हैं किसी भी परीक्षाओं में जीएस से बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं और जीएस का एक प्रमुख पार्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के हम एक जो है सो शानदार बैच शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला क्लास है। अगर आप इसके पूरे जो भी इसका पार्ट आता है उसको आप अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में छूट नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। आप सबों से एक गुजारिश होगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के कंटेंट को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चूँकि बहुत ज़्यादा अगर समय नहीं मिल पा रहा है आपको किताब पढ़ने का, तो आप किसी भी स्थिति में अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए हम सारे टॉपिक को कवर किए हैं, जो आपके लिए किसी न किसी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं भारत के प्राचीन स्रोत। तो भारत के प्राचीन स्रोत को हम 3 भागों में बाँटेंगे। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। अगर हम देखें पुरातात्विक स्रोत में तो 1 नंबर में हमें अभिलेख देखेंगे, मुद्राएँ देखेंगे, स्मारक देखेंगे, मूर्तियाँ और चित्रकला देखेंगे। साहित्यिक स्रोत को हम 2 पार्ट कर लेंगे, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य फिर 2 भाग में हम कर लेंगे, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जिनकी रचनाएँ ब्राह्मणों ने की थी, तो उनमें से क्या-क्या है, वेद है, उपनिषद है, आरण्य है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को देखेंगे। इसके अलावा एक और है ऐतिहासिक ग्रंथ को हम देखेंगे, जीवनी ग्रंथ को देखेंगे, गल्प साहित्य को देखेंगे। विदेशी यात्रा विवरण या फिर विदेशी यात्रियों का विवरण अगर हम देखें, तो उनमें प्रमुख रूप से 3 आते हैं। एक पहला जो है यूनानी और रोमन है, दूसरा चीनी लेखक हैं और तीसरा अरबी लेखक है। यूनानी और रोमन में जो है सो प्रमुख है टेशियस, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, अनेसिक्रिएटस, ये सब जो भी हैं, मेगास्थनीज इंडिका जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया, डायमैक्स इनका भी यात्रा वृत्तांत को देखेंगे हम, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी। चीनी लेखकों में हम फायान, सुनयून, हेनसांग, इत्सिंग। इसके अलावा अगर हम अरबी लेखक को देखें तो सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता,
ये सब की जो प्रमुख किताबें हैं या फिर इनकी जो यात्रा वृत्तांत है भारत के बारे में, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सारे टॉपिक को आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पुरातात्विक स्रोत, उसमें प्रमुख 3 टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, पत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। तो अभिलेख कहाँ-कहाँ है? पाषाण शिलाओं, शिलाओं का मतलब होता है पत्थर जो बड़े-बड़े हैं, पाषाण काल के हैं। स्तंभों, उस प्रकार के जो स्तंभ है जिसको हम लोग देसी भाषा में खुट्टा भी कहते हैं। ताम्रपत्र, तांबा के ये पत्र या पेपर के रूप में बना के दीवारों पे या फिर किसी न किसी मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। अगर हम देखें सर्वाधिक प्राचीन उसमें है तो मध्य एशिया के बोग्जकोई नामक स्थान पर, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व में मिले हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। देखिए हमने इस पीडीएफ फाइल को बहुत अच्छा से डिजाइनिंग किया, इसमें जो भी पॉइंट आते हैं उनको हमने हाईलाइट किया। तो अगर आप ये पीडीएफ फाइल फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर आप अपना नंबर टाइप करें और लिखें पीडीएफ, तो फिर हम जो है सो आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। चलिए उसी में हम अभिलेख में ही देखें। अभिलेख में मस्की, गुर्जरा, नीदुर, उदयगोलम, ये सब जगहों से जो प्राप्त अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इनमें से कौन स्थान पर प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा गया है या उल्लेख है? तो याद रखना, मस्की में भी उल्लेख है, गुजरा में उल्लेख है, नीदुर में उल्लेख है, उदयगोलम में भी उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म, राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इन अभिलेखों में देवान पीदसी, देवों का जो प्यारा कहा गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है, देवों का प्यारा किसे कहा गया है? तो याद रखना, सम्राट अशोक को। अगला इसी में देखो, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत में जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में भी है। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। लदमान और सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर्मैक अलग अलग लिपि। ये लघमान और सरेकुना में अशोक के जो अभिलेख हैं वो यूनानी में है या फिर आर्मैक लिपि में है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः सबसे ज्यादा ब्राह्मी में, फिर खरोष्ठी में, यूनानी में और आर्मैक लिपियों में मिलते हैं। रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख में पहली बार संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि अगर देखें तो यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कैसे? बाएं से दाएं, इधर से शुरू हुआ और अंत में इधर दाएं चल गया। खरोष्टी लिपि अगर देखें तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में जो दाएं से बाएं, ऐसे इधर से शुरू होता, दायां से और फिर बायां अंत होता। यूनानी और आर्माइक लिपि जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पहले की है, प्राकृत भाषा में है, और उससे पहले जो भी है वो है प्राकृत भाषा में, किंतु गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। यहाँ देखिए यूनानी और आर्माइक लिपि है, लेकिन इन लिपियों में जो है सो जो प्रयोग हुआ है वो भाषा है प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। या फिर गुप्त काल या फिर उसके गुप्त काल के बाद में जो प्रयोग हुआ है वो संस्कृत भाषा में है। कुछ गैर भारतीय अभिलेख जैसे यवन, राजदूत, हेलियोडोरस का वैश्यनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले। तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व ही भारत में भागवत धर्म विकास हो गया था, इसका साक्ष्य मिल रहा है कहाँ पर? यवन, राजदूत, हेलियोडोरस का वैश्यनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ से। तो गरुड़ स्तंभ के लेख से यह पता चलता है कि भारत द्वितीय शताब्दी में ही भारत में भागवत धर्म का विकास हो गया था। ईरानी हखमनी साम्राज्य के शासक डेरियस, जिसे दारा वन भी कहा जाता है, के अभिलेख में नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून व मार्को पोलस
में भारत व ईरान के संबंधों का वर्णन हुआ है। तो भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किसमें हुआ है? नक्शे रुस्तम में, बेहियस्तून में और मार्को पोलोस में, जो दारा-1 के अभिलेख है। मध्य प्रदेश के येरन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर हुनराज तोरमान। तो हुनराज तोरमान का अभिलेख का विवरण है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के येरन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर। सबसे अधिक अभिलेख जो है मैसूर में मिले हैं। सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? मैसूर में। पार्स पोलिस और बेहियस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा से सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो ईरानी सम्राट जो दारा था वो सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। ये कहाँ से पता चलता है? तो पार्सिपोलिस और बेहियस्तून के अभिलेख से पता चलता है। पार्सिपोलिस और बेहियस्तून के अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी राजा दारा जो है सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया और उसी से प्रभावित होकर अशोक ने भी अभिलेख लिखवाना शुरू करवाया। और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जो पढ़ा गया वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। और किस लिपि को पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो इससे आपका 3 गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला चीज, अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा गया? तो आंसर होगा 1837 ईस्वी में। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। यह किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, अभी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं अभिलेख के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अभिलेख कौन कौन से अभिलेख किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राज खारवेल से संबंधित है और खारवेल के शासनकाल के घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है उसमें। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासक से संबंधित है। इस अभिलेख में रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण है। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आंसर याद रखना है गौतमी वलश्री। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं का वर्णन है उसमें। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसकी नीति की पूरा का पूरा विवेचन मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। किससे? मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है और उसी में हर्ष पुलकेशिन सेकंड युद्ध का विवरण मिलता है। क्वेश्चन ये आ सकता है हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर याद रखना है ऐहोल अभिलेख में। किस अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त के बारे में और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सिंह से संबंधित है। आइए देखते हैं कुछ स्तंभ लेख। महरौली स्तंभ ये दिल्ली में है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगर समय देखें तो गुप्तकालीन है और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने, बंग विजय और सप्त सिंधु के समय विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध का विवरण है। किसमें? महरौली अभिलेख में। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। ये संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौसंबी से लाया गया था। तो पहले हो सकता है वो कौसंबी में था, बाद में जो है सो इसको 200 एडी में 200 ईस्वी सन में समुद्रगुप्त के द्वारा उसको लाया गया। कहाँ? प्रयागराज। इसमें काव्यात्मक शैली में वर्णन किया गया है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के वंश के बारे में और उनके विजय के बारे में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। बौद्ध स्तंभ लेख है, ये बरहुत सतना मध्य प्रदेश के हैं। उसमें राजा वसुदेव के शासन काल के बारे में है जो कि शुंग वंश के थे और शुंग वंश के विषय के बारे में उनमें जानकारी मिलती है। मथुरा स्तंभ लेख ये मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ये और ये गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का वर्ष वर्णित है। गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से संबंधित है, वहां पाया गया है। भागभद्र हेलिओडोरस इंडो ग्रीक शासन
राजदूत था उनके द्वारा ये शुंग वंश के बारे में बताते हैं, और ये अभिलेख हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अभिलेख में महाभारत के श्लोक का भी उल्लेख है। किसने ये अभिलेख या स्तंभ लेख करवाया है? तो भागभद्र ने करवाया है। किसने करवाया? भागभद्र ने। अगला एरन स्तंभ लेख, जो कि एरन मध्य प्रदेश सागर में है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है और उसमें व्यक्तिगत मामलों की जानकारी मिलती है। एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश वहीं सागर में, जो कि बुधगुप्त के बारे में भी है, गुप्तकालीन है, भगवान विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के बिहार शरीफ पटना में स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है और गुप्त शासकों और कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। बिलसड स्तंभ लेख, ये भिलसड एटा जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में है, कुमार गुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है और ये गुप्त संवत 96 415 ईस्वी अंकित है तथा कुमार गुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। तलगुंडा स्तंभ लेख, तलगुंडा स्तंभ लेख जो है शिमोगा मैसूर कर्नाटक में है। शांतिवर्मन मयूर शर्मन उस समय के शासक का नाम या उनके द्वारा करवाया गया, गुप्तकालीन है और इसमें कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों का संघर्ष है। तो मयूर शर्मन और पल्लवों के संघर्ष का उल्लेख कहाँ है? तालगुडा स्तंभ लेख में, जो कि शिमोगा मैसूर कर्नाटक में है। अब हम जानते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के का जो अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने जो सिक्के होते थे तांबा, चांदी, सोना और शीशा का होता था, ये सब चीजों का होता था पुराना सिक्का। शुरू में अगर हम देखें तो पकाई मिट्टी से सिक्का बनता था। ये सांचे ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। सांचा का मतलब जिसमें मिट्टी दे के एक बनाया जाता सिक्के का आकार, उसको सांचा कहते थे। पहले के जो सिक्के थे, आरंभिक सिक्के जो थे, उसमें सिर्फ चिन्ह मात्र थे, किंतु बाद में राजाओं और देवताओं के नाम और तिथि का भी उल्लेख किया जाने लगा। सिक्का अगर देखें तो 2 प्रकार हो सकते हैं, याद सिक्के या पंचमार्क सिक्के जिनको हम कहेंगे। ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं याद सिक्के। तो सिक्का 2 प्रकार, याद सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो याद सिक्के इसको ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में ठप्पा मारकर बनाया जाता था। क्या करके? ठप्पा मार के। इसी कारण उसको याहत मुद्रा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? याहत मुद्रा, जो ठप्पा मार के बनाया जाता था। ठप्पा का मतलब मोहर के जैसा मार दिया और बना लिया। याहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां हॉर्डस पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। आरंभिक जो सिक्के हैं वो अधिकतर चांदी के हैं। क्वेश्चन ये आता है ऑप्शन में जो है सो, उसके बाद भूल ही जाते हैं हम लोग कि आरंभिक सिक्के किसके थे? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो उसमें जो है सो हम लोग तुरंत मारते हैं सोना, लेकिन अधिकतर उस समय जो आरंभिक सिक्के थे वो चांदी के थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे और ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र ये सब होते थे। तो यहाँ पर देखो एक जो सिक्का था वो था याहत सिक्का। याहत सिक्का में क्या होता था, उसको कह सकते हैं सांचा में दे के बनाया जाता। लेकिन एक पंचमार्क है, इसमें जो है सो सिक्का पर पेड़ छपा होता था, मछली होती थी, सांड होती थी, हाथी होती थी, याधा चंद्र का आकार होता, ये सब आकृति बनी होती, तो उसको हम लोग कहते थे पंचमार्क सिक्का। सबसे ज्यादा सिक्का मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्यों के बाद मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा या सोने के थे। शीशा का था, जो कि एल्युमिनियम के जैसे एक धातु होता है। ये शीशा का मतलब कांच नहीं समझना है। चांदी, शीशा और चांदी लगभग एक जो है दोनों एक ही जैसे देखने में लगेंगे। तांबा, सोना, ये सब चीज का था। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासक ने सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए या जारी किए थे। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यूनानी ने चलाए, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इंडो ग्रीक। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और देखो समुद्रगुप्त को सिक्का में जो दिखाया गया वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है, फिर से देख लेते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, और
उसी को अगर हम इंग्लिश में देखें तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब आगे है मूर्तियां। तो मूर्तियां के बारे में देखते हैं। मूर्तियां थोड़ी सी दिक्कत हुई, चलिए कोई बात नहीं, मूर्तियां सही है। तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होती है। कब से होती है प्रारंभ? कुषाण काल से होती है। कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों का विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन जो भी मूर्तियां थी वो गांधार कला पर विदेशी प्रभाव, जबकि मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव। तो कुषाण काल में दो प्रकार की मूर्तियां हैं, गांधार कला और दूसरा है मथुरा कला। गांधार कला जो होते थे वो विदेशी प्रभाव के होते थे और मथुरा कला जो होते थे वो स्वदेशी प्रभाव के होते थे। गांधार शैली का विकास ईसा के प्रथम सदी में हुआ। इसका विकास प्रथम सदी में हुआ और गांधार शैली में निर्मित पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की है। इस पर ग्रीक देवता और उसी में ग्रीक देवता अपोलो का भी प्रभाव दिखाई देता है। मथुरा शैली में गांधार शैली की तुलना में संयत और आध्यात्मिक है। दोनों शैलियों का विकास कुषाणों के काल में ही हुआ है। भरहुत, बोधगया, अमरावती की ये तीनों जगह से मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती। मतलब उस समय जो भी लोग काम करते थे, जिस प्रकार से लोग जीवन जीते थे, उनके बारे में उस मूर्ति में बहुत अच्छा चित्रित किया गया है। अमरावती शैली की मूर्तियां का केंद्र आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा है। तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, वहां पर अमरावती शैली की मूर्तियों का केंद्र बिंदु रहा है। भारत में अगर हम देखें तो विकसित 3 प्रकार का मुख्य मूर्ति निर्माण कला। पहला है मथुरा शैली। ये जैन धर्म के अधिकांश मूर्तियां मथुरा शैली में पाई जाती है। अमरावती शैली दक्षिण भारत की और गांधार शैली उत्तर भारत, हम पहले बात किए थे। उसके बाद अगला जो है वो है स्मारक और भवन। यह स्मारक और भवन क्या है? तो हमारे पुरातात्विक स्रोत है जिसके तहत हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आइए देखते हैं क्या क्या जो है सो स्मारक और भवन में है। सबसे पहला चीज है उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बाकी जो भी हैं। और मध्य भारत के जो हैं वो हैं वैसर शैली। अभी आप लोग जान रहे होंगे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा थी। तो राम मंदिर जो अयोध्या में बनी है वह भी नागर शैली में ही बनी है। और आपका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर्स का बढ़िया से प्रत्येक दिन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, आप उसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम यहाँ बात कर रहे थे नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैश्य शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत मंदिरों की है और वैश्य शैली मध्य भारत के मंदिरों की है। अगर हम देखें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों में भारतीय संस्कृति के प्रकाश पड़ता है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल के भी कई मंदिर द्रविड़ शैली में ही बनाए। खजुराहो और उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करता है। कौन? खजुराहो मंदिर। और उड़ीसा से जो भी बहुसंख्यक मंदिर हैं, बहुसंख्यक मतलब सबसे ज्यादा संख्या में, वो मंदिर हिंदू वास्तु और स्थापत्य के बारे में अपना विचार प्रकट करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। उसी में से जिसमें मुख्य रूप से जावा एक अलग इंडोनेशिया का जावा जगह का नाम इंडोनेशिया, वहीं पर है बोरोबुदुर स्तूप। कौन स्तूप? बोरोबुदुर स्तूप। और कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो अंकोर वाट मंदिर है और उस मंदिर का भी उल्लेख है। और ये सब किससे बना है? तो ये सब कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उसी से संबंधित है। अगला, इसी प्रकार मलाया, बोर्निया, बाली, ये सब में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक हैं। इनमें इन द्वीपों में हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं।
अगर मंदिरों के निर्माण शैली को हम देखें तो सबसे पहला नागर शैली, तो नागर शैली इनका विकास गुप्त काल में हुआ। गर्भगृह में स्थापित देवी देवता, गर्भगृह क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इनका मंदिर का मुख्य भाग हुआ, और इधर उसके बाद बरामदा इस सबके जैसा लंबा सा होता है, और ये जो मुख्य भाग होता है उसको ज्यादा ऊपर तक बनाया जाता है, और इसी को गर्भगृह कहा जाता है। कोई भी मूर्ति सब जो स्थापित करना है इस गर्भगृह में ही किया जाता है। द्वार पर गंगा, यमुना और सरस्वती की आकृति होती है। उदाहरण के लिए झांसी स्थित देवगढ़ में दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, पार्वती मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर नागर शैली में ही बने हुए हैं। अब द्रविड़ शैली अगर देखें तो पल्लवों और चोलों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा द्रविड़ शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने द्रविड़ शैली में बने। विशेषता इसका विमान और गोपुरम है। उदाहरण के लिए महाबलीपुरम के मंदिर में कृष्ण द्वारा, एलोरा कैलाश मंदिर में रायराज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर, ये सब किसमें है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और उसके बाद है बेसर शैली। बेसर शैली इनका जो विकास है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। महोवा और खजुराहो में इनका बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। नागर और द्रविड़ शैली का ये मिश्रित रूप है, नागर शैली का भी और द्रविड़ शैली का। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कंदरिया का महादेव मंदिर है। कहाँ का? कंदरिया का महादेव मंदिर। क्वेश्चन ये आ सकता है कंदरिया का महादेव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो याद रखना है आपको किस शैली में बना हुआ है? बेसर शैली में बना हुआ है। अब देखते हैं चित्रकला। तो चित्रकला अजंता के चित्रों के मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारियों जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति के बारे में भी प्राप्त होती है। बोधिस पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में। अजंता का मतलब अजंता गुफा। अजंता का लोकेशन अगर देखें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता का है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। भीमबेटका ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में चित्रकारी का एक प्रांतिम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चित्रकारी पहले आप लोग आज देखते होंगे, कहीं आप लोग घूमने जाते होंगे तो बड़ा सा पत्थर मिलता होगा, बड़ा सा पत्थर में एकदम चीस के MK RK SK NK ये सब लिखते होंगे। तो उसी प्रकार से पहले भी बहुत सारी गुफाओं में चित्र के माध्यम से जो बताए जाते थे वही सब चित्रों के बारे में बात हो रही है। तो उसी में एक है अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो स्थित है, और फिर दूसरा है भीमबेटका जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में अगर देखें तो मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया। फिगर में हम लोग वही सब चीज छापते हैं जो आज के जमाने में होता है, तो उस समय मानव का शिकार हो रहा था इसलिए मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया। अगला जो टॉपिक है इसी में मुहरे हैं। मुहरे का मतलब होता है सिक्का। मुहरे का मतलब सिक्का। तो उस समय भी मुहरे व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मुहरों से व्यापारिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मुहरों में अगर देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों व उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। कौन कौन से धर्म उसमें होते थे और उनकी क्या बॉन्डिंग थी, ये सब चीजों के बारे में बात होती है किसमें? मुहरों में। और उसके बाद है मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया, ये सब चीजें। सर्वप्रथम जो मिला वो तक्षशिला में पूरा, और उससे भी पुरातात्विक का महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होता है। सबसे पहले जो मृद भांड बनते थे मध्य पाषाण काल में, वो हाथों से बनते थे, हस्त निर्मित होते थे। लेकिन बाद में नवपाषाण काल में चाक पर बनने लगा। किस पर बनने लगा? चाक पर। अगर उसी में हम आगे देखें तो सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों का प्रयोग करने वाला ताम्रपाषाण समुदाय के थे। कौन समुदाय के? ताम्रपाषाण समुदाय के थे। हड़प्पा काल में भी लाल या गुलाबी रंग के मृद भांड होते थे जिस पर काले रंग चढ़ाए जाते थे या फिर काले रंग से आकृति बनाते थे। चाक पर मृद भांडों का निर्माण नवपाषाण काल में जो हुआ उसमें ऋग्वैदिक मृद भांडों पर लाल रंग की चित्रकारी होती थी। उत्तर वैदिक काल में मृद भांड चित्रित धूसर होते थे, और मौर्यकालीन मृद भांड में उत्तरी कालीन पॉलिशदार मृद भांड होते थे। प्राचीन काल में अगर देखें तो कुछ मृद भांड के प्रकार हैं। पहला काला और लाल मृद भांड। इस प्रकार के मृद भांड सर्वप्रथम दक्षिण भारत की वृहत पाषाणिक समाधियों के साथ उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो है, पहला हम देखें काला और लाल मृद भांड, दूसरा जो है वो है गैरिक और तपिस मृद भांड OCP।
इसकी खोज 1950 ईस्वी में बी लाल ने गंगा घाटी के बिसौली तथा राजपुरपुसु में की थी। बी लाल ने हस्तिनापुर में ओसीपी का नामकरण किया था। ओसीपी गैरिक या तपिश मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वायर, ये जो कलावधि बुद्ध काल के शुरुआत तक माना जाता है, मतलब जब से कालगणना हुआ तब से बुद्ध काल तक। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृदभांड। इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था जिसका केंद्र कौशाम्बी था और यहाँ मृदभांड भारी मात्रा में मिले हुए हैं। एरेटाइम मृदभांड दक्षिण भारत में इन मृदभांडों के बीच प्राप्त हुई है। इन मृदभांडों से भारत और रोम के बीच में व्यापार की पुष्टि भी होती है। तो कौन भारत और रोम के बीच में एरेटाइम मृदभांड। और उसके बाद हम लोग जानेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत आप लोग जान रहे हैं बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो बहुत ही लंबा चलने वाला, लेकिन हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो के बने रहेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य ये दोनों का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य को अगर देखें तो उसमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ अगर देखें तो इसमें वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है और स्मृतिक ग्रंथ है। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में अगर देखें तो बौद्ध तथा जैन साहित्य है, बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन साहित्य जैन धर्म के साहित्य। लौकिक साहित्य अगर हम देखेंगे तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें जीवनियाँ मिलते हैं, यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य, ये सब चीज मिलते हैं इसमें लौकिक साहित्य में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेद। तो वेदों की रचना प्राचीन काल में आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो वेद के द्वारा किसके बारे में? आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। सबसे पहले इसमें हम लोग देखें तो ऋग्वेद इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब 1500 BC से 1000 BC के मध्य में इसकी रचना हुई। ये छंदों और चरणों युक्त मंत्र है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचा का एक ऐसा ज्ञान है या वेद है जो ऋचाओं में वध है, और इसलिए इसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा। कब? यज्ञ के अवसर पर। ऋग्वेद में कुल मंडल फिर से 10 मंडल और 1028 सूक्त। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद 2 प्रकार के, यैतरेय और कौशिकी। तो कौशिकी को ही संख्यायन कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर का मतलब होता है यज्ञ। तो इस वेद में यज्ञ के नियम और उसके विधि विधानों का उल्लेख है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित यधवुर्य कहलाता था। इसके 2 भाग होते थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। कौन संहिता? वाजसनेयी। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और इसमें 5 शाखा। कितने शाखा? 5। पहला जो शाखा है वो काटक, दूसरा कपिस्थल, तीसरा मैत्रेयी, चौथा तैत्तिरीय और 5वां वाजसनेयी। यजुर्वेद का प्रमुख उपनिषद कठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, ये सब प्रमुख है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखे गए। यजुर्वेद किस में लिखा गया? गद्य और पद दोनों में। सामवेद, साम का मतलब होता है गान, मतलब जो गीत के रूप में लिखा गया है। गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है कौन? सामवेद। गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है। क्वेश्चन ये आता है सूर्य की स्तुति का मंत्र किस वेद में? तो सामवेद रखना। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहता है। उद्गाता कहलाता है कौन? जो सामवेद के मंत्रों को गाता है।
सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनेय उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। अब इस वेद के बाद हम लोग जानते हैं अथर्ववेद। इसकी रचना अंत में हुई और इसमें 731 सूक्त और 20 अध्याय है, 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य अनार्य विचार धारा और समन्वय मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इस वेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। देखें अगर तो ये परीक्षित और कुरुओं के राजा, अथर्ववेद में परीक्षित और कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारक, मंत्र, जादू टोना, ये सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। छोटा सा टेबल, एक ऋग्वेद, आयुर्वेद इनका उपवेद है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद इनका एक उपवेद है, धनुर्वेद जो कि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गंधर्ववेद इनका उपवेद है, कला और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जो कि शिल्प वेद है, इसका उपनाम कह सकते हैं उपवेद, और ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को। किससे देखना है? ब्राह्मण ग्रंथ। आगे का जो टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये आपके लिए किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे में जीएस से संबंधित क्वेश्चन या इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इनका PDF फाइल आपको चाहिए जो कि हम बेहतर तरीके से सजा के रखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और अपना नंबर टाइप करें, हम आपको उस नंबर पे PDF फाइल भी भेज देंगे। चलिए देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को। ब्राह्मण ग्रंथ सरल गद्य भाषा में की गई है। इन ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मणों में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए। तो ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी प्रकार अगर देखें और भी ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ है। ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम उल्लेख है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किनका नाम उल्लेख है? गांधार का है, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, इन सब राजाओं के नाम उल्लेख हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य है। ऋग्वेद को शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो शतपथ ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं शायद कुछ छूट गया है अनेक रहस्यमय आत्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आर्य कहा गया। तो आर्य जो है वो जंगल में पढ़े जाते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? आर्य। फिर से थोड़ा ऊपर से हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद को शतपथ ब्राह्मण कहा गया, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। तो उसके बाद हम देखते हैं आर्य ग्रंथ को। तो आर्य जो ग्रंथ हैं वो रहस्यमय आदि विषयों पर वर्णन है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष में अधिक महत्व दिया गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, चिंतनशील ज्ञान के पक्ष में अधिक महत्व किस ग्रंथ में दिया गया है? तो आर्य ग्रंथ में। जंगल में पढ़े जाने के कारण ही इसको आर्य कहा गया। कुल 7 हैं। पहला है ऐतरेय, दूसरा है सांख्यायन, तीसरा है तैतरीय, चौथा है मैत्रायणी, पांचवा है माध्यनंदी और छठा है तलवकार, सातवां है छंदोग्य। उसके बाद हम जानते हैं उपनिषद। उपनिषद 2 शब्दों से बना है। पहला है उप और दूसरा है निषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। इसका मतलब यह है जिस रहस्य या विद्या का ज्ञान समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। जिस विद्या या रहस्य का ज्ञान समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आर्यिकों का पूरक और भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत है। यह भी एक प्रकार का आर्यिक ही कह सकते हैं, उन्हीं का पूरक है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचना है। इसकी जो रचनाएं हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल। इसमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। किस पर निर्भर है? आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचार पर। इसलिए इसको हम जो है सो पराविद्या कह सकते हैं या फिर आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धत है, मतलब मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा है। उपनिषद में क्या है? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म। उपनिषदों की अगर कुल संख्या हम देखें तो कुल है 108। 108 माने गए, परंतु प्रमाणिक रूप से 12 हैं। प्रमुख उपनिषद में ईश, कैन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी और बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, ये सब हैं। फिर से देख लेते हैं प्रमुख जो 12 हैं। तो ईश 1 हुआ, कैन 2 हुआ, कट 3, प्रश्न 4, मुंडक 5, मांडुक्य 6, तैत्तिरीय 7, ऐतरेय 8, छांदोग्य 9, कौशितकी 10, बृहदारण्यक 11 और श्वेताश्वर 12। ये टोटल 12 उपनिषद हैं जो कि प्रमुख रूप से हैं। वैसे उपनिषदों की संख्या अगर हम देखें तो 108 मानी गई। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह बृहदारण्यकोपनिषद है और सबसे छोटा मांडुक्य है। तो सबसे छोटा मांडुक्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यकोपनिषद। यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा इसका नाम यहाँ है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा छंद। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा नाक से। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। शिक्षा की तुलना नाक से भी की गई। दूसरा है कल्प। कल्प का मतलब हाथ से। विधि और नियम का ये ऐसे कल्प होते हैं जिनमें उल्लेख है। तीसरा व्याकरण जो कि मुख से प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के नियम बताए गए। इसमें नामों, धातुओं की रचना, प्रयोग, समासों और संधि की रचना के बारे में बताया गया है। निरुक्त कान से। तो शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। तो कोई भी शब्द का अर्थ क्यों होता है उसको बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। और यह किस प्रकार का है? भाषा विज्ञान। छंद पैरों से। वैदिक साहित्य की गायत्री, ती, टुष्प, गजती, बृहति आदि छंद का प्रयोग हुआ है। और छंद का मतलब पैर। और अंत में ज्योतिष। ज्योतिष आँख से। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं सूत्र को। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। तो ये अक्षुण्ण बने रहे, ये टूटा नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इसलिए। तो सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्पसूत्र कहते हैं। तो ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्पसूत्र कहते हैं। कल्पसूत्र 3 प्रकार के। पहला हो गया स्रोत सूत्र, दूसरा हो गया गृह्य सूत्र और तीसरा हो गया धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम बताते हैं। गृह्य सूत्र लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना करते हैं। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों की विवेचना करते हैं। धर्म सूत्र में ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, ये सब स्मृति हैं। किस प्रकार के स्मृति हैं? तो ये सब धर्म सूत्र के हैं। मनु स्मृति में भाष्यकार, टीकाकार, मेधातिथि, गोविंदराज, भारुची और कुलकुभट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और यप्रारक आदि हैं। प्रमुख जो उपवेद हैं, उपवेद तो उपवेद 4 हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। उपवेद कितने? 4। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मणि हैं। व्याकरण ग्रंथों की सबसे पहली पुस्तक जो है वो है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन ये आ सकता है सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें व्याकरण से संबंधित बातें की गई या फिर सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो आंसर में होगा अष्टाध्यायी। इसकी रचना जो की थी, अष्टाध्यायी की रचना वो पाणिनि ने की थी। किसने? पाणिनि ने। कब? 400 ईस्वी पूर्व के लगभग में लिखा गया था। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य एक टीका है जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य एक टीका है और उसकी रचना पतंजलि ने किया था। सूत्र साहित्य में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। आस्क ने निरुक्त जो कि 5वीं सदी में उसकी रचना की गई थी। वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति का विवेचन है निरुक्त। ये निरुक्त किसने किया था? यास्क ने।
महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत दो महाकाव्यों का जिक्र है। महाभारत महाकाव्य जो है इसकी रचना 400 ईस्वी माना जाता है ईसा पूर्व में, तथा दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास में हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं महाभारत। इनका जो रचनाकार हैं वो हैं देव व्यास। महाभारत को किसने लिखा? देव व्यास ने। इसमें पहले जो है 188 श्लोक थे, बाद में इसमें जय संहिता था, उसका नाम बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सबसे प्राचीनतम जन्म भरत के वंशजों की कथा है। किसकी कथा? जन्म भरत की वंशजों की कथा। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सत साहित्री संहिता या महाभारत भी कहा जाने लगा। इसका मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध का है वह उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। कब की? उत्तर वैदिक काल की। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है, जिसमें अश्वालायन गृहसूत्र में भी महाभारत का उल्लेख मिलता है। इसके छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा गया। तो महाभारत के छठे पर्व को क्या कहा गया? भीष्म पर्व। क्वेश्चन ये आ सकता है भीष्म पर्व किससे कहा गया? तो महाभारत के छठे पर्व को, जिसमें कर्म भक्ति ज्ञान का उल्लेख मिलता है, जिसमें कर्म की प्रधानता दी गई, और इसी का एक भाग गीता है, भगवत गीता, जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। अब रामायण के बारे में। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। 6,000 श्लोक उसमें थे, बाद में 12,000 श्लोक और हो गए और ये अंततः 2400 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में की गई है। 2400 कैसे हो गए? 6,000 और 18,000 होता है, लेकिन अंत में होते होते 24,000 हो गए, शायद प्रिंट मिस्टेक है। रामायण हमारी आदि काव्य है। आदि काव्य का मतलब बहुत ही पुराना काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं और यवनों और शकों का संघर्ष, मतलब ये हिंदू ये यवन ये शक, तो हिंदू पर अटैक यवन का भी और शक का था, तो इन सब के संघर्ष का विवरण दिखाया गया। महाभारत भी शक यवन पारसिक हुन आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक दशा के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद है पुराण भारतीय साहित्य कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। कितने पुराण हैं? 18। अधिकांश पुराणों की रचना 3री और 4थी शताब्दी में की गई। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराणों के कितने विषय? 5 विषय। मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। ये सब प्राचीन पुराण है। बाद में जो रचनाएं हैं वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। ऐसे प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। क्वेश्चन ये आ सकता है सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और वो है पुराण। तो पुराण के तहत ही हम जान सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद से उसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका बस एक ही साधन है और वो साधन है पुराण। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण। मौर्य वंश जिसके हम बात किए पुराण के तहत ही हम लोग जान सकते हैं, तो उसके लिए विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहन और शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण। गुप्त वंश के लिए वायु पुराण। ये बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप में ईसा के 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी संभवतः समझ सकते हैं गुप्त काल में लिखे गए हैं। तो यहाँ जो भी पुराण लिखे गए हैं वो गुप्तकालीन है। महाभारत रामायण पुराण अंतिम रूप से गुप्त काल में ही संकलित किए गए हैं। तो अंतिम रूप से इसको जो संकलित किया गया वो गुप्त काल में ही संकलित किया गया है। उसके बाद है ब्राह्मणेतर साहित्य। उसमें सबसे पहला जो साहित्य है वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है भारत के इतिहास में। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जिसमें त्रिपिटक में 3 जो हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का 3 पार्ट, एक सुत्त पिटक, दूसरा जो है विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। सबसे पहला सुत्त पिटक धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। इनसाइक्लोपीडिया भी इसको कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को। दूसरा है विनय पिटक जिसमें बौद्ध संघों के नियमों का उल्लेख किया गया है। और तीसरा अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। अगर हम देखें सुत्त पिटक तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। पहला दिग्निकाय, दूसरा
मज्जिम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर और पांचवा खुदक निकाय। ये सब सुत्त पिटक के भाग हैं, जो कि कुल 5 भाग हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया और इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। निर्वाण का मतलब कह सकते हैं जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद ही ये तीनों पिटक की रचना किया गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कल्पना कथाएं हैं। ईसा पूर्व शताब्दी जातकों की रचना प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण जो है भरहूत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। कहाँ कहाँ? भरहूत और सांची, वे दोनों जगहों पर स्तूप बना है और उसी पर लिखा गया है और उसमें स्पष्ट रूप से है। जातक गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है और जातकों की संख्या 550 है। जातकों की संख्या 550। ये कैन बौद्ध मध्यम कारिका की रचना नागार्जुन ने किया। यह भी बौद्ध ग्रंथ है मध्यम कारिका। मध्यम कारिका की रचना नागार्जुन ने किया गया। क्या इससे जानकारी मिलती है? बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में? पाली भाषा में। संभवतः कब लिखा गया? तो द्वितीय या प्रथम सदी में लिखा गया है। बौद्ध के धार्मिकेतर साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक भाग है यह। कौन? तो जो निकाय हैं वो पाली भाषा में जो लिखा गया वो धार्मिकेतर साहित्य और महत्वपूर्ण रोचक। गौतम बुद्ध के जन्मों की कथाएं। जातक, ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब 500 BC से लेकर 200 AD तक के बारे में जानकारी मिलती है इस किताब में। किसमें? बौद्ध के निकायों में। दीपवंश और महावंशी की रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई, जो कि पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन? दीपवंश और महावंशी, ये दोनों की रचना है जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में आई थी। पाली भाषा के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है नागसेन ने जो लिखा है मिलिंद पन्हो पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब बैठ के जो बातें कहते हैं। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं, जिसमें यारी, मंजू, श्री, मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों तक का जो वर्णन मिलता है वो यारी, मंजू, श्री, मूलकल्प में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में क्या है? इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों का महावास्तु और ललित विस्तार का विशेष स्थान है। इसमें महात्मा बौद्ध के जीवन वृत्त का भी चित्रण है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपद। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों का सुघोष की रचना बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रसंग आदि महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में कुल जैन आगम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैन आगम, जैन का सिद्धांत, ये 12 हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियमों के बारे में पता चलता है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। और न्यायधर्म कहा महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। 12 अंगों को अगर देखें तो उनमें अनेक भाग में लिखे गए, जिसमें नियुक्ति, चूर्णी और टीका, ये तीनों कहे जाते हैं। जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो कि 513 से 526 BC के बीच में हुआ। ईस्वीसन कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुई थी। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का भी उल्लेख है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कल्पसूत्र से है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है और जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये सब का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद्र की कीर्ति परिशिष्ट पर्व, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं और ये उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना इससे मिलती है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को बहुत सारे लोग
या धार्मिक साहित्य भी कहते हैं, या धार्मिक मतलब जो धर्म से संबंधित नहीं। इससे भी हमें राजनीति, सांस्कृतिक, इतिहास का रूपरेखा पता चलता है। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को द प्रिंस कहा जाता है। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसे द प्रिंस भी कहा जाता है। और कौटिल्य का एक और नाम है भारत का मैकियावेली। इसी में आगे आता है कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया, उसका भी बहुत ही उल्लेख है। संस्कृत साहित्य है ये। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास में लिखने का पहला प्रयास, प्रथम प्रयास। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक इसको लिखा गया है। कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल के घटनाओं के बारे में क्रम के अनुसार उसमें वर्णन है। किसमें? राजतरंगिणी में। किसने लिखा है? कलहन ने लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाखा दत्त का लिखा गया है मुद्रा राक्षस, जो सरिता सागर, ये दो हैं। समवेद की कथा सरिता सागर और क्षमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये सब मौर्य काल के बारे में बताते हैं, कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, ये शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कौन वंश? शुंग वंश। शूद्रक के मृच्छकट्टिम नाटक है। उस समय के समाज के बारे में चित्र प्राप्त होता है। सोमेश्वरम कृत रसमाला, कृति कौमुदी मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि साथ में राजशेखर लिखे हैं प्रबंध कोश। इन सबसे हमें गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास और उसके समय की संस्कृति का भी पता चलता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र का ही टीका है। किसका टीका? अर्थशास्त्र का। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण, कुछ नहीं आ सकता। यवन आक्रमण के बारे में भारत के किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो गार्गी संहिता, जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित वानभट्ट का हर्षचरित, तो बुद्धचरित वानभट्ट का है हर्षचरित। वाक्पति का गौडवाहों विल्हन ने लिखा है विक्रमादित्य चरित्र। पदगुप्त को नव साक्षरित और संध्याकानंदी ने लिखा है रामचरित्र। हेमचंद्र का लिखा हुआ है कुमारपाल चरित्र। जननायक का लिखा हुआ है पृथ्वीराज विजय। ये सब महत्वपूर्ण है जो ऐतिहासिक जीवनियों के बारे में लिखा है। किसने क्या क्या लिखा है? तो अश्वघोषकृत बुद्धचरित वानभट्ट का हर्षचरित। अश्वघोष का बुद्धचरित है, वानभट्ट का है हर्षचरित। दो अलग अलग लेखकों का दो अलग अलग किताब है। वाक्पति का गौडवाह, विल्हन का विक्रमादेव चरित, पदगुप्त का है नव साशांक चरित्र, संध्याकानंदी का है रामचरित्र, हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित्र और फिर जयानक का है पृथ्वीराज विजय। ये सब किताबों से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से पता चलता है। किससे पता चलता है? संगम साहित्य से। सुदूर दक्षिण, एकदम दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। चोल शासकों का इतिहास, नंदी, कलमक्कम, कलिंगपुत्रनी, चोल चरित्र, ये तीनों किताब से मिलता है। कौन कौन किताब? नंदी, कलमक्कम, कलिंगपुत्रनी और चोल चरित्र। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद चचनामा के नाम से किया गया। किसके नाम से? चचनामा के नाम से किया गया। मोहम्मद बिन अबू बकर कुफी, जो मूल ग्रंथ है उसका लेखक कौन थे? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों ने जो बहुत सारे किताब लिखे हैं उनसे भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें से हम लोग को जो जानना है वो यूनानी लेखकों के बारे में, रोमन लेखकों के बारे में और चीनी यात्रियों के बारे में जानना है। सबसे पहले यूनान और रोम के लेखक के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है टेसियस और हेरोडोटस। ये दोनों कहाँ के थे? यूनान के थे। ये दोनों कहाँ के थे? यूनान के थे। टेसियस ये ईरान का राजवेद था। कौन था? राजवेद। और ये कल्पित कहानियाँ हैं इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। लेकिन आप जान रहे हैं हेरोडोटस कौन है? तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है।
5वीं सदी में इन्होंने हिस्टोरिका की रचना की। हिस्टोरिका एक किताब है जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो थे नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 व्यक्ति सिकंदर के साथ में आए थे। सिकंदर के पश्चात लेखकों का 3 राजदूत, जिसमें नाम है मेगास्थनीज, डायमैक्स और डायोनिसियस। ये 3 लेखक हैं सिकंदर के बाद वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्थनीज को। इन्होंने इंडिका किताब की रचना की। कौन किताब की रचना? इंडिका। बहुत बार क्वेश्चन आता है इंडिका किसकी रचना है, तो याद रखना है मेगास्थनीज की रचना है। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा गया। इंडिका किसके बारे में? मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में। डायमैक्स दूसरा है। तो डायमैक्स सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनियस नीसियस, यह मिस नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। इन स्रोतों में अशोक भी पढ़ने को मिलता है। तो ये बिंदुसार और अशोक के दरबार में आए थे, सीधी बात। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। कब? 1ली सदी में। क्वेश्चन आ सकता है नेचुरल हिस्ट्री किनकी रचना है? तो प्लिनी की रचना। कब लिखा गया? 1ली सदी में लिखा गया, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टोलेमी एक है प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, टोलेमी ज्योग्राफी। किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत का भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे चीनी यात्रियों का विवरण। तो चीनी यात्रियों का विवरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे अधिक जो है वो बौद्ध मतानुयायी थे। कौन मतानुयायी? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे, और इनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो कौन कौन प्रमुख है देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला आता है फायान। फायान 399 से 414, कुल 15 साल भारत में रहे। कितने साल? 15 साल। 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहे, और ये 5वीं सदी में के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का वास्तविक शासक भी माना जाता है, उसी के समय में भारत आया था, और इसने भारतीय समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। किसने? फायान ने। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कब? 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 399 से 414 ईस्वी के बीच में। फायान ने भारत का वर्णन एक किताब में किया है, और उस किताब का नाम है फो क्यों की। किताब का नाम फो क्यों की, जिसमें भारत का नाम तिएनचू। क्वेश्चन ये आएगा तिएनचू किसे कहा गया है? तो भारत को। किस किताब में? फो क्यों की के किताब में। दूसरे जो चीनी यात्री हैं उसमें है सुंगयुन। 512-513 में आए थे। बिहार और बंगाल के तत्कालीन राजनीति, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में इन्होंने उल्लेख किया। तीसरा नाम है हेन्सवांग। हेन्सवांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया, 629 से 645 के बीच में। 16 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई। कहाँ पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय में। पहला आया फायान, दूसरा हम बताएं सुंगयुन, और तीसरा वेनसोंग। क्वेश्चन ये आएगा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो याद रखना है वेनसोंग। कब आया था भारत? 629 ईस्वी में। भारत से कब गया? 645 ईस्वी में। कितना दिन रहा? 16 साल तक। किसके दरबार में आया? हर्ष के शासनकाल में आया, हर्ष के दरबार में आया। भारत की यात्रा का वृत्तांत का किताब इनका क्या है? तो CU की के नाम से जाना जाता है। इसने कितने देशों की यात्रा की? तो 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत को इसने क्या कहा? इंतु कहा। इंतु। भारत को क्या कहा इसने? इंतु। फायान और वेनसोंग ये दोनों बौद्ध थे, और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फायान 14 साल तक भारत में रहा, और हेनसोंग 16 साल तक। ये भी याद रखना, फायान 14 साल और हेनसोंग 16 साल। एक आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में, और दूसरा आया था हर्ष के शासनकाल में। अब चौथा जो व्यक्ति जानना है वो है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं सदी में आया था, 671 ईस्वी में आया, 693 में गया। वह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों
और भारतीय वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा। अगला जो व्यक्ति है वो है मातवेन लिन। मातवेन लिन ये भी हर्षवर्धन के ही काल में आए और पूर्वी पर आक्रमण अभियान का वर्णन इसने किया। अगला है चाओ कुआ। 1225-1254 के बीच में इसने अपने कृति चू फांची में चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। किताब का नाम क्या है? चून फाचिन। चून फांचिन किसने लिखा है? चाओ कुआ में। किसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल शासन के बारे में जानकारी मिलती है। वेनसोंग वानच्वांग काका ही ये दोनों प्रमुख हैं। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब देखते हैं तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक में है तारानाथ। 12वीं शताब्दी में कंग्योर और तंग्योर पुस्तक की रचना की। कंग्योर एवं तंग्योर। उसके बाद है अरबी यात्रियों का वृत्तांत। अरबी में प्रमुख जो हैं अलबरूनी है, सुलेमान है और अल मसूदी है। अरबी यात्रियों से हमें समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापारियों और लेखकों में जो प्रमुख थे वो अलबरूनी, सुलेमान और अल मसूदी। सबसे पहले देखते हैं हम अलबरूनी को। तो अलबरूनी का पूरा नाम अब्बू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में वह भारत आया। किसके साथ में आया? महमूद गजनवी के साथ में आया। किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में आया। उसने किसने? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक लिखा तहकीक ये हिंद, जो कि अरबी भाषा में है, अर्थात किताबुल हिंद। राजपूत कालीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? तहकीक ये हिंद से। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था और बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्ति मिला। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत इन सब भाषाओं के अच्छा जानकार थे। वह गीता से भी विशेष रूप से प्रभावित था। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा। क्वेश्चन ये आएगा पहला मुसलमान कौन है जिन्होंने संस्कृत सीखा? तो याद रखना अलबरूनी। तथा कुरान और भगवत गीता ये दोनों का भी अध्ययन किया। सुलेमान अल ताजिर 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार के शासक, मिहिर भोज राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष के समय में भारत आया। इसके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है सिलसिलतुत तवारीख। किसके द्वारा? सुलेमान अल ताजिर के द्वारा जो लिखा गया किताब है वो है सिलसिलतुत तवारीख। कब आया वो? 9वीं शताब्दी में आया। किसके शासनकाल में? गुर्जर प्रतिहार के शासक काल में मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया। तो देखो मिहिर भोज और अमोघ वर्ष। मिहिर भोज किस वंश का था? तो गुर्जर प्रतिहार के थे। राष्ट्रकूट वंश का कौन था? अमोघ वर्ष था। उसी के समय में आया सुलेमान अल ताजिर और उसने कौन किताब लिखा? सिलसिलतुत तवारीख। अगला जो एक नाम आता है वो है अल मसूदी। बगदाद का निवासी 10वीं शताब्दी में भारत आया महिपाल के समय में। किसके समय में? महिपाल के समय में। अल मसूदी अपनी पुस्तक मुर्जुज जहब में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण यात्री हैं जिसमें फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकाक ए नासिरी, जियाउल बर्निल ने लिखा है तारीख ए फिरोज शाह के बारे में जानकारी मिलता है। इसके अलावा कुछ हैं जो अरबी यात्री हैं उसमें है इब्न खुर्दव जिसमें मेजियन वंश के बारे में लिखा है। उसका किताबुल मसालिक वल ममालिक है जो किताब लिखा है उस। और अगला नाम है अल विरादूरी। फुतो अल बुल्दान किताब का लेखक हैं। इन उसके विवरण से शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है जो कि सबसे पहले देवल स्मृति में प्रतिपादित किया था। एक और नाम है अल इदरीसी। अल इदरीसी 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसके किताब का नाम है नुहजुल मुस्ताक। अगला जो किताब है वो है इब्न होकल जो कि किताब उसका है अस्काल अल बिलाद। लेखक हैं इब्न होकल बगदाद का व्यापारी जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया और उसका जो किताब है उसका नाम है अस्काल अल बिलाद। अस्काल अल बिलाद के लेखक तो इब्न होकल। एक और प्रमुख नाम है इब्न बतूता। 22 वर्ष की आयु में अपने जन्मस्थली टेंजियर से आया। 30 वर्ष तक भारत में रहा।
अरबी में लिखा और उसका अथरा विवरण रेहला, किताब का नाम है रेहला, उसमें प्रसिद्ध है। उत्तर वैदिक युगीन के प्रमुख जो किताबें हैं, प्रमुख तथ्य है उसको देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा राजा का चुनाव का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रलियों का विवरण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण सूत्र का क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन यज्ञोपवीत धारण करते थे। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांड का शास्त्रीय रूप का प्रतिपादन करने पर जो रहता है, उसके अनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। यत्रे ब्राह्मण चारों वर्णों का के कर्तव्यों का वर्णन जो है, विवरण जो है, यत्रे ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन यह आ सकता है, चारों वर्णों का विवरण, उनके कर्तव्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यत्रे ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है श्वेताश्व उपनिषद। ये रुद्र देवता को समर्पित है और शिव के रूप के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद, इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया। इसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको जो है सो इसका PDF फाइल भेज देंगे। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं तो लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट लिंक को टच करके, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके आप आराम से हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण, एक कथा के अनुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वैदिक राष्ट्रीय गीत है जिसमें इस आयुर्भूमि के प्रति अपनी सुदृढ़ शक्ति का प्रदर्शन है। यह सुमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। याज्ञवल्क्य गार्गी बृहदारण्यकोपनिषद में है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता है। घोषा ब्रह्मचारी कन्या थे। क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन ब्रह्मचारी कन्या थे? तो आंसर याद रखना, घोषा। ऋग्वेद के बारे में अगर देखें तो मांडुक सूक्त में हमें ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती, झलक मिलती। ब्राह्मण उन 16 प्रकार के पुरोहितों में से एक थे जो यज्ञों का नियोजन करते थे। पुरुष में यज्ञ में 25 यूप बनते थे। कितने यूप? 25 यूप। यस्तो माँ सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में है। वैश्य शब्द का प्रयोग वाजसनेयी संहिता में मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्रह्म और क्षत्र तथा मिश्र एवं वरुण का उल्लेख मिलता हुआ ब्राह्मण और क्षत्रियों का पारस्परिक मनमुटाव का ही घोतक है। 3 आश्रमों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है वो है छांदोग्य उपनिषद में, तथा 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलता है जाबलोपनिषद में। तो 3 आश्रम छांदोग्य उपनिषद, 4 आश्रम जाबलोपनिषद। अश्वमेध वाजपेयी और राजस्व यज्ञ के बारे में विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि इनका प्रमुख जो उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, उसके 4th मंडल में किया गया। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि की प्रार्थना के लिए किया गया है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लोहपुंज अंतर्जी खेड़ा में मिलता है और इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम व्यवस्था वैदिकोत्तर काल में पूर्ण रूप से 4 आश्रम होते थे। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है और उत्तर वैदिक काल में लाल बृहद्भांड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। निष्क जो सोने का सिक्का होता, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप का विभिन्न इकाइयाँ थे। पंचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों से लेकर विख्यात था। तो उस समय भी वैज्ञानिक और ब्राह्मण थे, उनके लिए प्रसिद्ध था कौन राज्य? पंचाल राज्य। यम और नचिकेता कहानी सुने होंगे। नचिकेता अपने पिताजी से कहते हैं यज्ञ के समय में, वो जो कहानी, और श्वेत केतु के मध्य में संवाद जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कौन उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। श्वेताश्व उपनिषद में रुद्र देवता के बारे में जानकारी मिलती है और उनके परवर्ती नाम शिव का उल्लेख है। इसी में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया गया है। अगला,
मौर्य काल के बारे में जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में। पांचाल राज्य की वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शतपथ ब्राह्मण है। मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में मिलता है। मौर्योत्तर का मतलब मौर्य के बाद का जो समय रहा। गुप्त काल के बारे में जानकारी वायु पुराण से मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, गिरहिता जैसे विदुषी नारियों की जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ब्रीहि, यव, मुदा, गोधूम ये अनाजों का उल्लेख यजुर्वेद में है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उपयोग होता था उसमें, जो कि काट संहिता में उनके बारे में जानकारी मिलती है। महाजनी प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विधवा विवाह का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। अब हम लोग जानेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या तथ्य को जानेंगे। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। किसने? हेरोडोटस। ये कहाँ के थे? रोम के थे। सिसरो का, और इसे इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहा जाता है। अध्ययन के सुविधा के हेतु और फिर साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है प्राक इतिहास, लगभग 20 लाख से 3000 ईस्वी पूर्व तक। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, पूरा सामग्री पर आधारित है। पूरा का मतलब पुराने समान। इसको पाषाण युग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं और इस काल के लिए कोई दूसरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक। अगला जो है, भारत में प्राक इतिहास के जनक भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्वेश्चन ये आ सकता है, भारतीय प्राक इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट वे कौन थे? भूतत्व सर्वेक्षक थे। उसके बाद दूसरा जो इतिहास आता है वो है आदि इतिहास। इसका जो समय है लगभग 3000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक लिखित साक्ष्य हैं ये, पर अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसे भी पूरा साक्ष्यों के सहारे ही जाना जाता है, जैसे हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बारे में। साथियों, हम ये जो सीरीज लेकर चल रहे हैं हिस्ट्री जीरो से हीरो, उसमें हम जो भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं हम इस प्रकार से कवर कर रहे हैं ताकि उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो हम सारे के सारे प्रश्न को देख लें, और किसी भी प्रकार का परीक्षा हो तो उसके लिए हमें यहाँ से निराश ना होना पड़े। इतने सारे टॉपिक को देख लेंगे ताकि उसके किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर सकें। इतिहास 600 ईस्वी और उसके बाद यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। वाचन भी हुआ महाजनपद काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल, मुगल काल, मध्य काल, आधुनिक काल, ये सब इतिहास को भी हम लोग पढ़ते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया सभ्यताओं का उद्गम स्थल है। भारत का प्रचलित संवत जो है वो है कली संवत, जिसकी शुरुआत 3102 BC से मानी जाती है। यह धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। और इसी के साथ आज का एक क्लास समाप्त होता है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और PDF फाइल के लिए आप हमें मैसेज भी करें। धन्यवाद।